धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। आपके सहयोग से यह चैनल दिनों दिन उन्नति कर रहा है। आप सभी इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे इस चैनल में 24 तीर्थंकर पुराण के अंतर्गत भगवान महावीर स्वामी का वर्णन चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी के पूर्वों के बारे में हमने जाना और उनके जन्म के बारे में जाना और वे कुमार अवस्था में पहुंच गए, उसके बारे में हमने कुछ जाना। अब आगे उसका स्वाध्याय करते हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। नमे श्री वर्धमानाय निर्धूर्त कललात्मने सालूकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। जबलु शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। सर्वे श्रोता श्रवण सावधानतया श्रवन्तु। श्री पार्श्वनाथ स्वामी के मोक्ष जाने के 250 वर्ष के बाद भगवान महावीर स्वामी हुए थे। उनकी आयु भी इसी तरह युक्त थी। उनकी आयु के कुछ कम 72 वर्ष की थी। शरीर की ऊंचाई 7 हाथ की थी और रंग स्वर्ण में के समान उज्ज्वल था। धीरे धीरे उनकी आयु 30 वर्ष की बीत गई। तब उनके शरीर की यौवन का पूर्ण विकास हो गया था। तब एक दिन महाराज सिद्धार्थ ने उनसे कहा, प्रिय पुत्र, अब तुम पूर्ण युवा हो गए हो। तुम्हारी गंभीर और विशाल आँखें, तुम्हारे उन्मत्त ललाट और प्रशांत बदन, मंद मुस्कान, चतुर्वचन और विस्तृत वक्षस्थल और घुटनों तक की लंबी आपकी भुजाएं तुम्हें प्रत्यक्ष महापुरुष सिद्ध कर रही हैं। अब तुम्हें तुम्हारे अंदर खोजने पर भी यह चंचलता नहीं पाता हूँ कि तुम बाल अवस्था में ही थे। अब यह समय तुम्हारे राज्यकार्य संभालने का है। अब वृद्ध हो गया हूँ और इतने दिन तक तुम्हारा साथ दे सकूँगा। मैं तुम्हारा विवाह कर तुम्हें राज्य दे करके संसार के झंझटों से बचना चाहता हूँ। पिता के वचन सुनकर के महावीर प्रफुल्लित मुखमंडल सहसा गंभीर हो गया। किसी गहरी समस्या को सुलझाने में लग गए। कुछ देर के बाद उन्होंने कहा, पूज्य पिताजी, आपकी आज्ञा का पालन मुझसे नहीं हो सकेगा। भला जिस जंजाल से आप स्वयं बचना चाहते हैं, उसी जंजाल में आप मुझे क्यों फंसा कर जाना चाहते हैं? अहो, मेरी कुल आयु 72 वर्ष की है, जिससे मैं आज 30 वर्ष व्यतीत कर चुका हूँ। अब अवशिष्ट अल्प जीवन में मुझे बहुत कुछ कार्य करना बाकी है। देखिए पिताजी, आज लोग धर्म के नाम पर किस तरह से आपस में झगड़ते हैं। सभी एक दूसरे को अपने मत की ओर खींचना चाहते हैं, पर यदि विचार किया जाए तो ये सब निरर्थक सिद्ध होंगे। धर्माचार प्रपंच फैलाकर धर्म की दुकानें सजाते हैं, जिसमें भोले प्राणी ठगे जाते हैं। मैं इन पथ भ्रांत प्राणियों को सुख का सच्चा रास्ता बतलाऊंगा। अब आप ही कहें कि मेरा विचार क्या बुरा है। राजा सिद्धार्थ के बीच में ही कुमार का टोक करके कहा, पर ये कार्य तो गृहस्थ आश्रम के रहते हुए भी कर सकते हो। तब महावीर ने उत्तर दिया, पिताजी नहीं, यह मुझ पर केवल आपका व्यर्थ का मोह है। थोड़ी देर के लिए आप यह भूल जाइए कि महावीर आपका पुत्र है, फिर देखिए कि आप यह विचारधारा परिवर्तित हो जाती है या नहीं। बस पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए, जिससे मैं जंगल में उन्मुक्त वायुमंडल में रह कर के आत्मज्योति को प्राप्त कर सकूं और जगत के कल्याण को कर सकूं। क्या विचारा था और क्या हुआ, यह सोचकर सिद्धार्थ महाराज विषण्ण बदन हो चुप रह गए।
जब पिता पुत्र में प्रश्नोत्तर का संवाद त्रिशला रानी के कानों में पड़ा तब वह पुत्र के मोह में व्याकुलित हो उठी। उसने पाँव से नीचे तक जमीन खिसक गई। आँखों के सामने अंधेरा छा गया। मूर्छित हुआ ही चाहती थी कि बुद्धिमान वर्धमान ने चतुराई से मधुर शब्दों में उसे धैर्य बंधाया। उसके सामने उसने अपने समस्त कर्तव्य प्रकट कर दिए। अपने उच्च आदर्श और पवित्र विचार उनके सामने रख दिए एवं संसार के से दूषित वातावरण से उन्हें परिचित करा दिया। तब रानी त्रिशला ने अश्रुशक्त आंसू से भगवान महावीर की ओर देखा और उस समय उसके चेहरे पर परोपकार की दिव्य झलक दिखाई दे रही थी। उनकी लालसा सहित सरल मुखाकृति ने उनके समस्त विमोह को दूर कर दिया था। महावीर को देखकर उसने अपने आप को धन्य माना और कुछ देर के लिए अनिश्चित दृष्टि से उसकी ओर देखती रही। फिर कुछ देर के बाद उसने महावीर को स्पष्ट स्वर में कहा कि हे देव, जाओ, तुम्हारी खुशी से जाओ, अपनी सेवा से संसार का कल्याण करो। अब मैं आपको पहचान सकी। आप मनुष्य नहीं देव हैं। मैं आपको जन्म देकर के धन्य हुई। अब न आप मेरे पुत्र हैं और न मैं आपकी माता, पर आप एक आराध्य देव हैं और मैं हूँ आपकी एक क्षुद्र सेविका। मेरा पुत्र मोह बिल्कुल दूर हो गया है। माता के उक्त वचन से महावीर स्वामी ने विरक्त हृदय को और भी आलम्बन मिल गया। उन्होंने स्थिर चित्त होकर के संसार की परिस्थितियों का पूर्ण विचार किया और वन में जाकर दीक्षा लेने का दृढ़ निश्चय लिया। उसी समय पीताम्बर पहने हुए लोकांतिक देवों ने आकर के उनकी स्तुति की और उनकी दीक्षा धारण करने के विचारों का समर्थन किया। अपना कार्य पूरा कर लोकांतिक देव अपने स्थान पर वापस चले गए और उनके जाते ही असंख्यात देवगण जय जयकार करते हुए आकाश मार्ग से कुंडलपुर आए। वहाँ उन्होंने भगवान महावीर का दीक्षा अभिषेक किया और उन्हें अनेक सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए। भगवान की देव निर्मित चंद्रप्रभा पालकी पर सवार होकर के स्वर्ण वन में गए और वहाँ अगनबदी दसवीं के दिन हस्त नक्षत्र में संध्या के समय ओम नमः से देव्या कह करके अपने समस्त वस्त्राभूषण उतार कर फेंक दिए। पंचमुष्टि से अपने केस उखाड़ डाले। इस तरह ब्रह्म और आभ्यंतर परिग्रह का त्याग कर दिया और आत्मध्यान में लीन हो गए। विशुद्धि के बढ़ने से उन्हें उसी समय मन प्रज्ञान की प्राप्ति हो गई। दीक्षा कल्याणक का उत्सव समाप्त करके देवलोग अपने अपने स्थान पर चले गए। पारणा के दिन भगवान महावीर ने आहार के लिए कुलग्राम नामक नगरी में प्रवेश किया। वहाँ उन्हें कुलभूपाल ने भक्तिपूर्वक आहार दिया। पात्रदान से प्रभावित होकर के देवों ने कुलभूपाल के घर पर पंच आश्चर्य प्रकट किए। वहाँ से लौट करके मुनिराज महावीर वन में पहुँचे और आत्मध्यान में लीन हो गए। दीक्षा के बाद उन्होंने मौन व्रत ले लिया और इसलिए बिना किसी से कुछ कहे ही वे आर्य देशों में विहार करते रहे। एक दिन विहार करते हुए भगवान महावीर उज्जैनी के अतिमुक्तक नामक शमशान में पहुँचे और वहाँ रात्रि में प्रतिमा योग धारण कर ही वहीं पर विराजमान हो गए। उन्हें देखकर महादेव रुद्र ने अपनी दुष्टता से उनके धैर्य की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने विशाल विद्या के प्रभाव से रात्रि को सघन अंधकार की ओर और सघन बना दिया। अनेक भयानक रूप बना करके वह वहाँ नाचने लगा। कठोर शब्द, अट्ठास और विकराल दृष्टि से वह भगवान को डराने लगा। तदंतर वह सर्प, सिंह, हाथी, अग्नि और वायु आदि के साथ भीलों की एक सेना बना करके इस तरह उसने अपनी विद्या के प्रभाव से भगवान महावीर पर घोर उपसर्ग किया।
पर भगवान महावीर का चित्त आत्म ध्यान में से रंच मात्र भी विचलित नहीं हुआ। उनके अनुपम धैर्य को देख करके परास्त होकर के महादेव ने अपनी असली रूप में प्रकट होकर के उनकी प्रशंसा की और क्षमा याचना कर अपने स्थान पर चला गया। वैशाली के राजा चेटक की कनिष्ठ पुत्री चंदना वन में खेल रही थी कि उसे देख करके एक विद्याधर कामबाण से पीड़ित हो गया। इसलिए वह उसे उठा करके आकाश में ले गया और ज्यों ही उस विद्याधर की दृष्टि अपनी स्त्री पर पड़ी त्यों ही वह उससे डर करके चंदना को एक निर्जन अटवी में छोड़कर भाग गया। किसी भील ने उसे वहां पर देख करके उसे धन पाने की इच्छा से कौशाम्बी नगरी में विषभदत्त सेठ के पास बेच दिया। सेठ की स्त्री का नाम सुभद्रा था। वह बड़ी ही दुष्टा थी। उसने सोचा कि सेठ जी इस चंदना की रूप राशि पर मुग्ध हो करके कहीं मुझे अपमानित ना कर दे। वह इस विचार से उसके मन में आते ही उसने चंदना को खूब कष्ट देने लगी। सेठानी के घर पर प्रतिदिन चंदना को मिट्टी के बर्तन में कांजी से मिला हुआ पुराने कोदों का भात खाने को मिलता था। इस पर भी वह हमेशा जंजीरों से बंधी रहती थी। इन सब अत्याचारों के कारण उसका शरीर सौंदर्य रूप नष्ट हो रहा था। एक दिन विहार करते हुए भगवान महावीर आहार लेने के लिए कौशाम्बी नगरी पहुँचे। उनका आवागमन सुनकर के चंदना की इच्छा हुई कि वह भी भगवान महावीर को आहार दे, पर उसके पास रखा ही क्या था। उसे जो भी मिलता था वह दूसरे की कृपा की ओर भी सड़ा हुआ था, कृपा से वह और भी सड़ा हुआ था। इससे उपरांत वह जंजीरों से बंधी हुई थी। चंदना को अपनी प्रतन्नता का विचार आते ही वह बहुत दुखी हुई। पर भाव भक्ति से कोई वस्तु होती है। ज्यों ही भगवान महावीर उसके द्वार पर से निकले त्यों ही उसकी जंजीरें अपने आप टूट गई। उसका शरीर पहले के समान सुंदर हो गया। पास में रखा हुआ मिट्टी का बर्तन सोने का हो गया और कोदों का भात शाल चावल के भात बन गया। यह देखकर वह प्रसन्नता से भक्तिभाव पूर्वक प्रोत्साहन कर भगवान महावीर को आहार दिया। देवों ने चंदना की भक्ति से प्रसन्न होकर के उसके घर पर रत्नों की वर्षा की। तब से चंदना का महत्व सब ओर फैल गया। पता लगाने पर चेटक राजा पुत्री को मिलवाने के लिए लाया, पर वह संसार के दुखमय अवस्था से भलीभांति परिचित हो चुकी थी। इसलिए उसने पिता के साथ जाना अस्वीकार कर दिया और किसी आर्यका के पास जाकर के दिन दीक्षा ले ली। अब तक छद्मस्त अवस्था में विहार करते हुए भगवान के 12 वर्ष बीत चुके थे। एक दिन वे जंबिका गांव में के समीप रिजिकूला नदी के किनारे पर मनोहर वन में सागौन वृक्ष के नीचे पत्थर की शिला पर विराजमान थे। वहीं पर शुक्ल ध्यान के प्रताप से उनके घातिया कर्मों का क्षय होकर के वैशाख शुक्ला दशमी के दिन हस्त नक्षत्र में संध्या के समय पर उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। देवों ने आकर के भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक का उत्सव बनाया। इंद्र की आज्ञा से धनपति कुबेर ने समोषण की रचना की। भगवान महावीर उनके मध्य में विराजमान हुए और धीरे धीरे समोषण के 12 सभाएं भर गई। समोषण की भूमि का पूर्ण प्रबंध कर देवलोग अपने हाथ में लिए हुए थे। इसलिए वहाँ किसी प्रकार की कोई भी कोलाहल नहीं होता था। सभी लोग सतृष्ण लोचन से भगवान की ओर देख रहे थे और उनके कान उनकी दिव्य ध्वनि को श्रवण करने के लिए बेचैन थे। पर भगवान महावीर चुपचाप सिंहासन पर अंतरिक्ष विराजमान थे। उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकलता था। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद
66 दिन तक उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिली। इंद्र की ने अवधि ज्ञान से जान लिया कि यह सभा भूमि में कोई गणधर नहीं है और बिना गणधर के तीर्थंकर की वाणी नहीं खिलती है, तो गौतम ग्राम में इंद्रभूति नाम का जो ब्राह्मण है वही इनका गणधर होगा। इसलिए इंद्रभूति को लाने के लिए इंद्र गौतम ग्राम गया और इंद्रभूति को जो वेद वेदांगों का महान ज्ञाता था उससे बड़ा अभिमान था। उसके 500 शिष्य थे। इंद्र ने कहा इंद्र के वहाँ पहुँचने पर वह अपने शिष्यों के साथ वेद वेदांग पढ़ा रहा था कि एक शिष्य के रूप में वह भी नमस्कार कर जिज्ञासु भाव से बैठ गया। इंद्रभूति ने नए शिष्य की ओर देख करके कहा, तुम कहाँ से आए हो, किसके शिष्य हो? वेशधारी इंद्र ने कहा, मैं सर्वज्ञ भगवान महावीर का शिष्य हूँ। इंद्रभूति ने महावीर के साथ सर्वज्ञ और भगवान विशेषण सुन करके व्यंग करते हुए कहा कि आओ सर्वज्ञ के शिष्य, तुम्हारे गुरु यदि सर्वज्ञ हैं तो मैं भी अभी तक कहाँ छिपे रहे? क्या मुझसे शास्त्रार्थ के बिना ही वे सर्वज्ञ कहलाने लगे? इंद्र ने कहा, क्या आप उनसे शास्त्रार्थ करने को प्रस्तुत हैं? इंद्रभूति ने कहा, अवश्य। इंद्र ने कहा, पहले आप मुझसे ही शास्त्रार्थ कर लीजिए, फिर मेरे गुरु से कीजिएगा। मेरा प्रश्न है, त्रैकालम द्रव्य षटकम नव पदार्थ सहितम आदि। कहिए महाराज, इस श्लोक का अर्थ क्या है? जब इंद्रभूति को द्रव्य षटक, नव पदार्थ सहित लेश्या आदि शब्दों का अर्थ प्रतिभाषित नहीं हुआ, तब वह चिढ़ करके बोला, तुझसे क्या शास्त्रार्थ करूँगा, तेरे गुरु के ही शास्त्रार्थ करूँगा। वह अपने 500 शिष्यों के साथ भगवान महावीर के पास जाने के लिए उद्यत हो गया। इंद्र भी आगे चल कर के उन्हें मार्ग बतलाने लगा। ज्यों ही इंद्रभूति समोषण के पास आया और उसकी दृष्टि मान स्तंभ पर पड़ी, त्यों ही उसका अभिमान चूर चूर हो गया। वह समोषण के भीतर गया। वहाँ भगवान की दिव्य विभूति देख करके उसने अपने आप को बहुत ही तुच्छ अनुभव किया। इंद्रभूति भगवान को नमस्कार कर मनुष्यों के कोठे में बैठ गया। इंद्र ने उससे कहा, आप जो पूछना चाहते हैं पूछिए। इंद्रभूति ने भगवान से जीव का स्वरूप पूछा। भगवान ने सप्तभंगी जीव तत्व विशद व्याख्यान किया। उसके दिव्य उपदेश से गदगद होकर के इंद्रभूति ने कहा, भगवान मुझे भी अपने चरणों में स्थान दीजिए। और ऐसा कहकर उसने वहीं पर दिन दीक्षा धारण कर ली। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आगे का स्वाध्याय हम कल करेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तुए जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागे सो पावे सुख चैन। नौवार नमोकार।